I never thought I would be single at this age. मैं जब I think 20, 21, 22 साल का था, and I would see बाकी काफ़ी men हैं who might be gay and bisexual who were often not out. I used to always think कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि you know when I grow older I won't have a partner. मेरी जो लाइफ है बड़ी कूल है, ओके? आई गो टू ग्रेट प्लेसेस, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, लड़के लड़कियाँ, माई सेक्शुअल एनकाउंटर्स आर फैंटास्टिक. कल एक्चुअली आई वाज सिटिंग विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड हर बॉयफ्रेंड, एंड हम बात कर रहे थे, एंड यू नो आई वाज सेइंग, आई सेड ये जो मैं भाग रहा हूँ हर जगह, ये वो, इस बार आई थिंक ये वाला जो मेरा बर्थडे था, दिस वन रियली मेड मी थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ. एक तो जो हरिद्वार भी गया था, ऋषिकेश भी गया था, उसके पहले धर्मशाला धर्मकोट भी गया था. वो बोलते नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रिप्स होते हैं, यू फाइंड योरसेल्फ. अब ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ग्लैमरस तो तब होता है, इफ आई वुड हैव गॉन टू टस्कनी और इटली और वेनिस एंड फाउंड माई सेल्फ. पे कोविड के दौरान ऐसे बड़ी लो बजट ट्रिप धर्मकोट में आई फाउंड माई सेल्फ. सो I want to relate a bit of spirituality with sexuality, okay? तो there was a friend of mine called Mike. आपने उसको काफ़ी मेरी स्टोरीज में देखा होगा. हमसे ब्रेथ मेडिटेशन कराते हैं. अच्छा, वो ब्रेथ मेडिटेशन के पहले दे गिव यू सम ऑफ दीज लाइक सब्सटेंसेस जो आपको एक डीप यू नो एक स्पिरिचुअल डिस्कोर्स में डाल देते हैं. बेसिकली आपकी थर्ड आई, मतलब आपकी तीसरी आँख खोलने की कोशिश करते हैं. और ये जो मेडिटेशन है, इसमें आपको काफ़ी अपने बारे में पता चलता है, आपके जो फियर्स एंजाइटीज़ हैं, ऐसी चीज़ें पता चलता है. ऐसे मेरे आसपास काफ़ी लोग थे, तो वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सब लोगों को ऐसा लगता था कि कोई एनिमल्स आ गए, कोई अपने पूर्वज दिखे थे. तो मी दो ये मैंने 2 बार किया था. जब पहले तो 15-20 मिनट के लिए कुछ भी नहीं, वैसे आँख खोल कैसे देख रहा था. बट आई थिंक व्हेन आई सेटल डाउन इनटू इट, और मुझे जो दिखा था उस अवस्था में, दैट वाज द फैक्ट दैट मैं एक माउंटेन के ऊपर खड़ा हुआ था, नंगा था, कपड़े नहीं पहने थे मैंने, एंड आई वाज क्राइंग. बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं रो रहा था, पर खुश होकर रो रहा था, बिकॉज वन थिंग आई केप्ट हियरिंग कॉन्स्टेंटली वाज पारस यू आर ब्लेस्ड, पारस यू आर ब्लेस्ड, पारस यू आर ब्लेस्ड. एंड इट वाज आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, एंड it was the most beautiful thing to experience, okay? अच्छा, ये वाला जो ट्रिप मेरे लिए था, इसमें मैंने काफ़ी बार ये भी सोचा, मुझे हमेशा लगता है मैं ज़िंदगी में बहुत ही खुश इंसान हूँ. बट आई ऑलवेज कीप wondering and asking myself, are you really happy? या तुम ऐसे एक्टिंग कर करके इतना used to हो गया that you know वो fake it to make it वाला सिस्टम हो गया, जहाँ हमेशा तुम बोलते रहते हो मैं इतना खुश इंसान हूँ, and you I think you played that part so much that अपने बारे में तुम भूल गए हो. Because when I see a lot of markers in my life जो काफ़ी गड़बड़ हुई है, एक्चुअली मैंने कुछ दिनों पहले when I was thinking about this one day, ऐसे तुम्हारी लाइफ में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं. मम पास पे मैंने 16 माँ का प्यार कभी मिला नहीं. हमारी फैमिली में हमेशा झगड़े होते थे. मेरे चाचू, वो पूरी साइड ऑफ द फैमिली, तो मेरी दोस्ती पिछले 5-6 साल में, उससे पहले हमारी बात भी नहीं होती थी. मम साइड ऑफ द फैमिली हमेशा मेरे लिए अमेजिंग थी, पर वो इसलिए था बिकॉज आफ्टर मम पास्ट अवे मैं हमेशा जाता था. Dad का alcohol was always a problem, but I'm so happy right now. Dad is amazing, and I think this is the cutest our relationship has ever been. But bachpan that was always a problem, you know. Love, I've had one great love in my life, but that shattered me. I know बाकी लोगों के लाइफ के इश्यूज के सामने शायद बहुत छोटे इश्यूज होंगे, but for me, in my own small way, I feel like it's not like I've had nothing problematic in life, alright? अच्छा, काम के मामले में मेरा लाइफ हमेशा ऐसे, मेरे टेम्पल रन नहीं हुए, तो वो गेम में से खेलते खेलते कॉइन्स कलेक्ट करते रहते, मेरी लाइफ ऐसे रहती थी हमेशा. But I think when it comes to things like love and companionship, I think this is a weird part for me. In fact, I was talking to a friend of mine today, and he works with a company, उनके साथ थोड़ा काम कर रहे हैं, and you know he's a gay boy also, and he was telling me, he said, I'm so tired because how do you find another guy? अच्छा, ये बात मैंने जब realize की और मैंने सोची, I've actually never found someone I've fallen in love with on an app. Hookups मेरे हमेशा ऐप से होते हैं, but when I think about it, except for one boy, which was ये पोलैंड का एक लड़का था जो मेरे को मिला था, and I started dating him for a month and a half जब वो इंडिया में था. But I've actually never dated anyone I met on an app, and I think उसका भी कोई अजीब सा कारण है, because जब ऐप्स में किसी को मिलते हो, आपका जो मिलने का तरीका होता है, वो सिस्टम ही अलग होता है. तो मतलब बंदा घर आके कपड़े निकाल के, तो अगर वो भी ना भी निकाले, मैं उसके कपड़े फटाफट निकाल दूंगा. But it happens so quickly. But when I think about all my romances, they have always been with people जिनको मैं या तो actually physically मिला हूँ, कहीं पे बात करते, बीच पे, पार्टीज पे, मुंबई में, जिम्स में, या मैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक, और ऐसी जो मेरी जो फ्रेंडशिप्स है वो ऐसे बनी. When I think about this actually, that I think ये apps में issue ये है कि a lot of the people who come in, एक तो political correctness के चक्कर में ना ऐसे दिल की बात बोलना is also somebody will get offended somewhere by this. I think apps के साथ क्या होता है, a lot of the boys will suddenly meet me, and it's great for them, their sexuality, their coming out and all that is fine, but I'm not attracted to that. So when I meet a guy who comes in with like some very flashy shades and some crazy clothes and like feathers and eyeliners and this and that, and you know, I see that and I'm automatically saying that's great for you, but I'm not attracted to this.
And I think that's it for me, because you know the guy I see myself with is just a regular, again I don't want to say regular because इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो feathers और eyeliners पहन रहे हैं, flashy कपड़े पहन रहे हैं, वो regular irregular हैं, but they could be extraordinary, and let me actually put it that way, because हम आम जिंदगी में अपने घर पे chill करते हैं, हम तो वैसे normal clothes में होते हैं, right? I think that's the kind of person I'm attracted to, because ये जो extra paraphernalia होता है, I'm not interested in that. ना मेरे को feathers launch करने हैं, ना मेरे को eyeliner launch करना है, ना मेरे को आपके कपड़ों में कोई interest है. I want to take away all of that and I'd be interested in you. And अक्सर I think apps के साथ जो होता है, because I think you know people can sometimes be flamboyant and that's great for them. And I also understand for a lot of boys, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, but काफ़ी लोगों को उनका coming out was so difficult. Now they own it, and I think वो own it के चक्कर में कभी-कभी they might go an extra mile. Again, this is only my opinion. I could be entirely right and I could be entirely wrong. And मैं माफ़ी चाहूँगा if somebody feels hurt about this. But I think when I think about this, I think the reason I have only had romances जब मैं किसी को ऐसे normally मिलता हूँ, because I'm attracted to, you know, the seemingly pant shirt, gym shorts, ganji person whose interests are just like to go into the gym and do some stuff and ye wo, and you know their gender identity is that of a boy, and stuff like that. Now when I was talking to one of my friends in Mumbai about this, and he was saying, you know, it's very difficult to find people. I think ये भी मेरे को difference है. इस बार मैं जब गुड़गांव में रहा थोड़े दिन के लिए, I met some incredible people. अच्छा, there was a big difference between the boys in Gurgaon and there was a big difference in the boys in Mumbai. जो मैंने, again ये मेरा खुद का experience है. I'm not generalizing, but मैं अपना experience बता रहा हूँ. I think मुंबई में, एक तो मैं मुंबई के सारे लड़कों को खा पी के बैठ चुका हूँ ना, हम रिपीट सर्कल में जा रहे हैं. मैं कई बार तो भूल भी जाता, कोई घर आया जो मेरे घर आके बोलते कि oh your house is not changed at all. I'm just like, when if you come home before, तो भूल भी जाता कई बार, और ये मेरे साथ अक्सर होता है. But I thought गुड़गांव में, you know, and I was telling people से गुड़गांव के यार लड़के बड़े क्यूट है, and सबने बोला कि नहीं जब तक वो मुंह खोलते हैं तब पता चलता है. I said that's not true at all. It depends on आप कैसे टाइप के लोगों से मैच करो. एक टाइम पे शायद होता होगा तो बताओ. अब तो मेरे को जितने भी लड़के मिले गुड़गांव और दिल्ली में, they were well spoken, they're doing extremely well. MNCs के चक्कर में ये वो, you know, the kind of people they are, वो जो perception है मुंबई वालों का दिल्ली के बारे में वो completely wrong है, I feel. बल्कि मेरे को मुंबई में अलग लगता है, because I think दिल्ली में क्या होता है, गुड़गांव में क्या होता है, lot of these guys, जो मेरा experience है, they seem to be open, they seem to be honest. वहाँ का जो gay culture है वो थोड़ा ज़्यादा open भी है. Fashion is a big thing there. They are not hiding. अच्छा, मुंबई के चक्कर में मेरे जो जितने भी सर्कल हैं, I'm also attracted to a certain kind of guy. ये guy normally guys ये actors और models ही होते हैं. तो मैं किसी engineer और CS से तो मेरे को भी प्यार हुआ नहीं. But like I think वो क्या होता है, because they're also actors, models, they're in the closet, they're not owning themselves, वो relationships वो public नहीं हो पाते. And I think that for me is a bit of a deal breaker. But you, जो भी हो, somewhere you also start questioning yourself कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने बड़े country में तुमको कोई, you know, you're not able to find a guy who's incredible. And again, I'm seeing this from a place where I have a lot of sex, I have a lot of fun. You've seen I also have bubble romances. मेरे को हर जगह मैं जहाँ भी कहीं जहाँ मुझे कोई ना कोई बहुत ही incredible इंसान and beautiful people मिल जाते हैं. और जब मैं beautiful बोलूँ, मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मैं shallow हूँ ही, वो तो है ही level 1. But I'm also saying these are incredible people, right? So I think now when I'm thinking about it, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं मुंबई में जहाँ पे भी हूँ, I think ये एरिया का भी चक्कर है. I also feel मेरे घर का वास्तु मेरे साथ जो पहले बहुत लकी होता था, समय के साथ चीज़ें बदल जाती है. मैं जब कोविड के 2 साल के बाद घर में आया था, मेरे को सच्ची लगने लगा था कि मेरे घर में कुछ भूत-वूत है, हमने थोड़ी पूजा-वूजा कराई थी. बिकॉज़ वो होता है कि जो चीज़ 2 साल से बंद है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है. मुझे बट कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली लगने लगा कि घर मेरे को अब सूट नहीं कर रहा है. तो आई थिंक आई वांट टू मूव आउट एंड आई वांट टू फाइंड अ न्यू प्लेस टू स्टे. तो हमारा खुद का घर है, तो उसको बंद कर देंगे, आई गो स्टे समवेयर एल्स. But when I think about it, it's incredible because आज मेरी ज़िंदगी में the thing that I'm looking for the most actually is love, and I've been looking for it for a while. It's just that I'm not able to find some guy who's settled, chilling, doing well, comfortable in his own skin. I think a lot of those things are very important to me. I know I'm making this video because a lot of you keep saying, Paras, तुमको तो हमेशा लड़के मिल जाते हैं आराम से, but I also want to tell you that's not true. To have sex with people and to fall in love with people is two entirely different things. इस वीडियो की कोई बात आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, something you agree or disagree, मुझे प्लीज़ बताना, because I want to start discussions. I feel like our community needs to talk. So if you have something you want to talk about, please write it in the comment section. Please give me your blessings. I really want to find love, alright? Big pucci.